मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है टू सम। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक इंटीजर एरे जिसका नाम नम्स है और इसके अलावा आपको दिया गया है एक इंटीजर जिसका नाम है टारगेट। हमें रिटर्न करने हैं वो दो इंडेक्स इस एरे में जहां पे जो वैल्यू पड़ी है उनका सम मिलाकर होगा टारगेट के इक्वल। क्वेश्चन में ये हमें दिया गया है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा और हम एक एलिमेंट को बार बार यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जहां पे हम एग्जांपल के साथ इसे आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल जहां पे नम्स नाम का एरे है जिसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हमें टारगेट भी दिया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 9 है। तो हमें देखना है कि क्या इस एरे में ऐसे दो एलिमेंट्स है जिनका सम मिलाकर 9 के इक्वल हो। अगर है तो हमें उनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 and 7, तो इनके इंडेक्स जो होंगे वो होंगे 1 and 3 क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होते हैं। तो 0, 1, 2 और 3, तो हम 1 और 3 रिटर्न करेंगे क्योंकि 2 + 7 9 के इक्वल होता है। चलिए अब हम सोचते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है वो है ब्रूट फोर्स, जहाँ पे हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे और उसके साथ सारे कॉम्बिनेशंस बना के देखेंगे। जैसे 11 और उसके साथ होगा 2, तो इनका सम जो है वो हो जाएगा 13 जो कि टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 11 के साथ 15 क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं। पहले 11 के 2 के साथ, फिर 11 को 15 के साथ, और इसका भी जो सम है वो हो जाएगा 26 जो कि 9 के इक्वल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 11 को 7 के साथ, जिसका जो आपका टोटल बन जाएगा वो हो जाएगा 18 जो कि 9 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे अगले एलिमेंट में क्योंकि 11 के साथ जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल थे हम वो बना चुके हैं। उसके बाद हम 2 के साथ चेक करेंगे। अब 2 को आप 11 के साथ दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 11 और 2 पहले ही कवर हो चुका है। तो जिस एलिमेंट पे आप हो उससे पहले के सारे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी कवर्ड होंगे, हम सिर्फ उसके आगे के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। तो 2 को हम चेक करेंगे 15 के साथ, 2 + 15 होता है 17 जो कि 9 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 को 7 के साथ, 2 + 7 9 होता है और वो 9 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है। पर क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं तो हम 2 का इंडेक्स जो है 1 और 7 का इंडेक्स 3, तो 1 और 3 रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है इसलिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। पर अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम ऐसे ही सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकालते रहते। जैसे हमने 11 के निकाले हैं, फिर हम 2 के निकालेंगे, फिर 15 के साथ निकालेंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे जो भी उनके आगे के एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने निकाला 11 2 का निकाला, फिर 11 15 का, उसके बाद हमने 11 और 7 का भी निकाला, उसके बाद हमने 2 का निकाला 15 के साथ, और फिर हमने निकाला 2 का 7 के साथ। ऑल्दो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया तो हम यहाँ पे रुक गए। अगर ये ना होता तो इसके बाद हम एक और कॉम्बिनेशन निकालते 15 का। अब 15 के पीछे के एलिमेंट्स के साथ तो हम नहीं निकालते क्योंकि वो ऑलरेडी कवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 11 15 का हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और 2 और 15 का हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो सिर्फ बचता एक है उसके आगे के एलिमेंट्स, तो हम चेक करते हैं 15 और 7 के बीच में कॉम्बिनेशन। अब 7 के आगे कोई है नहीं एलिमेंट, तो 7 का किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, तो यही कॉम्बिनेशन हम चेक करते। लेकिन क्योंकि हमें सॉल्यूशन पहले ही मिल गया तो हम यहीं पे ही रुक जाएंगे। तो ये अप्रोच थी जो थी ब्रूट फोर्स, जहाँ पे हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल रहे थे एरे में। अब 1D एरे के सारे कॉम्बिनेशंस आप सिंपली निकाल सकते हो 2 लूप्स लगाकर। तो चलिए अब मैं आपको लीड कोड पे जाकर इसका सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ ब्रूट फोर्स से, जिससे आपको इसका और अच्छे से आइडिया लगेगा। और उसके बाद हम फिर सेकेंड अप्रोच की भी बात करेंगे जो ऑप्टिमाइज्ड होगी। तो अब हम आ गए हैं या लीड कोड पे अपना ब्रूट फोर्स से सबसे पहला सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो जैसे कि हमने बात की कि आप सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो 1D एरे के 2 लूप्स लगा के। तो सबसे पहले मैं पहला लूप लगाता हूँ, फॉर इंट I = 0, I is smaller than nums डॉट लेंथ, और उसके बाद I++। इसके बाद आप एक और लूप लगाओगे फॉर इंट j = अब आप यहाँ पे 0 से शुरू नहीं करोगे, आप ये I+1 से शुरू करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 2 के लिए आप 11 को दोबारा चेक नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आपके जो भी पीछे के एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन चेक कर चुके हैं। 15 के लिए भी हमने सिर्फ उसके आगे के एलिमेंट्स के लिए देखा था, 2 के लिए भी हमने उसके आगे के एलिमेंट्स को देखा था। तो इसलिए आप जो j का लूप है वो 0 से शुरू नहीं करोगे, वो I+1 से करोगे। जैसे कि I अगर आपका यहाँ पे है तो आपका जो j है वो इसके आगे से शुरू होगा, तो आगे के एलिमेंट्स के साथ ही आपको इसके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और चेक करने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे j =
i+1। उसके बाद हम लिखेंगे j कहाँ तक जाएगा, j जाएगा nums डॉट लेंथ तक, और उसके बाद हम लगा देंगे j++। तो इसके बाद हम लिखने वाले हैं कंडीशन जो है हमारी, कि अगर आपका जो nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j, अगर इन दोनों का सम जो है वो इक्वल हो गया टारगेट के, तो हमने क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना है न्यू इंट, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे। अब हमें एलिमेंट्स नहीं रिटर्न करने, यहाँ पे आपको दिया गया है आपको इंडेक्स रिटर्न करने हैं। तो इंडेक्स क्या है, i और j, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर दो i j। तो इस तरह से आपने जो है आपका एरे रिटर्न कर दिया जिसके इंडेक्स i और j होंगे। अब अगर दोनों लूप ख़त्म होने के बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप एम्प्टी एरे रिटर्न कर सकते हो, न्यू इंट 2। तो बेसिकली 2 साइज़ का आपने 1D एरे रिटर्न कर दिया है अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो। वैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको हमेशा सोल्यूशन मिलेगा, ये हर एक इनपुट के लिए एक एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, तो ये चीज़ कभी ना कभी चलेगी ही हर एक इनपुट के लिए। पर अगर ऐसा ना हुआ तो हमने वर्स्ट केस के लिए सिंपल सा रख दिया कि हम खाली एरे रिटर्न कर देंगे। तो अब एक बार हम इसके बेसिक टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो चुके हैं। सबमिट भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, सबमिट किया है और हमने सारे के सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ 36.44% को ही बीट किया है। यहाँ पे अगर हल्की सी और ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो हम ये ज़रूर लगा सकते थे कि जो आई है आपका वो नम्स डॉट लेंथ तक जाने की जगह नम्स डॉट लेंथ -1 तक लिख सकते हैं हम इसे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जो आपका j है वो i+1 तक जा रहा है। तो बेसिकली अगर आपका i ही यहाँ पे होगा तो j जो है वो वैसे ही जो आपका एरे है उसके इंडेक्सेस ही ख़त्म हो गए हैं, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं है। तो आपका i जो है वो यहाँ तक चलेगा, मतलब जो nums डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, ताकि जो j है वो उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो पाए। तो ये बहुत ही माइनर सी ऑप्टिमाइजेशन है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। पर ये हल्का सा ऑप्टिमाइजेशन हम इस पे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये सब चल रहा है कि नहीं। सबमिट करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। लेकिन अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 2 लूप्स लगाए हैं जो कि नेस्टेड लूप हैं, और जो हर एक लूप है वो कहाँ से चल रहा है, वो 0 से बेसिकली nums डॉट लेंथ तक चल रहा है। तो अगर n एलिमेंट्स है तो फर्स्ट लूप n टाइम्स चलेगा। अब जो दूसरा है आपका वो है कि वैसे तो वो i+1 से चल रहा है nums डॉट लेंथ तक, पर इजी कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे ही मान लेंगे कि ये भी n टाइम्स चल रहा है। तो n इंटू n, क्योंकि i की कोई एक वैल्यू के लिए j का पूरा लूप चलेगा, तो n इंटू n हो जाएगा ये। तो ये n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि जो अब हमने इसे सबमिट किया था, जो हमने बीट किया है वो बहुत कम लोगों को बीट किया है। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेस देन 30% ही चल रहा है हमारा जिसको हमने बीट किया है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं n स्क्वायर पे जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा जो है स्पेस यूज़ नहीं की। इसकी जो स्पेस है वो O(1) होगी, यानी कि कांस्टेंट स्पेस में हमने इसे सॉल्व किया है। लेकिन फिर भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब चलिए सोचते हैं कि क्या हम इसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्रूट फोर्स है उसमें हमने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकाले थे, लेकिन अब हमें इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये थोड़ा बेटर वे में सॉल्व किया जा सके। पहले सोचते हैं कि अगर हम इसे सॉर्ट कर दें तो क्या होगा। मान लीजिए हम इसे सॉर्ट कर देते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है 2, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और उसके बाद आ जाता 15। तो इस तरह से आपका सॉर्टेड एरे मिल जाता आपको। तो यहाँ पे अब आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसमें आप सिंपली लगा सकते थे 2 इंडेक्स की अप्रोच, जो कि बहुत ही फेमस पैटर्न है, जो कि हम एरे के क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं हम कि सबसे पहले एक इंडेक्स आप रख देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आई आपने स्टार्टिंग ऑफ द एरे रख लिया, और एक और इंडेक्स रख लेते जो एंड ऑफ द एरे में होता, तो यहाँ पे आप जे लगा देते। तो आई स्टार्ट में है, जे एंड में है। अब हमने आई को स्टार्टिंग में क्यों रखा और जे को एंड में क्यों रखा, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। तो जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा वो सबसे कम वैल्यू होगी एरे की, और जो लास्ट का एलिमेंट होगा यानी कि जहाँ पे जे पड़ा है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी इस एरे में। इसलिए हमने उसको इस तरह से रखा है कि हम उसे एक एक कम या ज़्यादा कर सकें, जिससे हमारा सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाएंगे। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आप सबसे पहले आई और जे जब स्टार्टिंग और एंडिंग में पड़ा है उनकी जो ऐड करके देखिए, जो 2 + 15 17 बनता है, क्या वो 9 के इक्वल है? नहीं।
पर क्या वो 9 से बड़ा है या छोटा है। अब वो 9 से बड़ा है तो हमें वैल्यू कम करनी है। अब हमें वैल्यू कम करनी है टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब आप देख सकते हो कि जो जे है वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। अब हमें इन दो एलिमेंट्स की वैल्यू कम करनी है। अब वो कैसे होगी, जे को कम करके, क्योंकि जे अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू पे है, उसको कम करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो भी कम होगी। तो आई प्लस जे में जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे को कम कर देंगे। तो यहाँ से हटा के अब जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे पॉइंट करने लग गया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट्स की वैल्यू 2 + 11 13, जो कि पिछले वाले से कम हो गई, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ था। तो आप लास्ट एलिमेंट से एक पीछे जाओगे तो या तो वैल्यू इक्वल होगी या उससे कम ही होगी ना, रिड्यूस ही होगी। तो ये हो गई 13, जो कि अभी भी 9 से ज़्यादा है। तो आप फिर से क्या करोगे, जे को कम करोगे सेम लॉजिक लगा के, क्योंकि हमें कम वैल्यू पे पहुंचना है। तो अब जे यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। तो यहाँ पे है 2 + 7, 2 + 7 कितना होता है 9, और आपको यहाँ पे मिल गई है, मैच कर गई है वैल्यू 9 के इक्वल। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो वापस चलते हैं लीड कोड में, और ये जो हमारा जो एक्चुअल था, इसको हमने जो ब्रूट फोर्स लिखी थी, इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हम सॉर्टिंग का तरीका। तो सबसे पहले हम जो एरे है उसको सॉर्ट करेंगे। तो उसको सॉर्ट करने के लिए आप लिख सकते हो एरेज डॉट सॉर्ट, और उसमें पास कर दो नम्स को। तो इससे आपका जो नम्स एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हम करना चाहते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। इसको हमने सॉर्ट करके ये बना दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, दो पॉइंटर्स लेने हैं, आई और जे। आई जो होगा स्टार्टिंग में, जे होगा एंड में। तो सेम चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेते हैं, इंट आई = 0, जे = आपने कर देना है नम्स डॉट लेंथ -1। तो इस तरह से आपके दो वेरिएबल्स हो गए, दो पॉइंटर्स हो गए। अब आपने एक वाइल लूप लगाना है, वाइल आई इज़ स्मॉलर देन जे। ठीक है, जब तक ये हुआ, मतलब आई जो है वो जे से कम है, तब तक आप क्या करोगे, सिंपली आपने चेक करनी है कि यहाँ इन दोनों पे जो एलिमेंट्स की वैल्यू है क्या वो टारगेट के इक्वल हो रही है या नहीं। तो कैसे लिखोगे, इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया टारगेट के। तो आपने सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है न्यू इंट, और उसके अंदर क्या पास कर देना, आई और जे। ठीक है, इस तरह से आपने रिटर्न कर दिया। लेकिन ये तो हो गया आपका पहला केस जब वो इक्वल हो गए, पर ज़रूरी थोड़ी है वो इक्वल होंगे। जैसे हमारा जो पहला केस था, तो आप देख सकते हैं 2 + 15 जो था 17 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 9 के इक्वल नहीं था। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, एल्स इफ़ लगा दोगे कि नम्स ऑफ आई, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ जे, अगर ये ग्रेटर देन टारगेट हो गया है, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में भी देखा था कि 2 + 15 जो है वो 17 हो गया, जो कि ग्रेटर देन टारगेट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जे को कम करेंगे, क्योंकि जे जो है वो हाईएस्ट वैल्यूज़ पे पड़ा है। अब जे की वैल्यूज़ जो एलिमेंट पड़ा है उसको कम करोगे, तभी तो जो आई पे जो एलिमेंट पड़ा है प्लस जे पे एलिमेंट पड़ा है उनका सम कम होगा ना। इसलिए आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे जे माइनस, या फिर इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो, जे = जे -1। ठीक है, अगर आप बेसिकली इन ऑपरेटर्स के बारे में समझना चाहते हो कि माइनस माइनस या प्लस प्लस क्या होता है, तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सब समझाया हुआ है ऑपरेटर्स के बारे में कि ये सब क्या क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। खैर, अगर आप जे माइनस को थोड़ा मुश्किल समझ रहे हैं तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं अभी के लिए। और इसके बाद इसका आता है एक एल्स केस। अब एल्स केस का क्या मतलब है, एल्स केस का मतलब है कि नम्स आई प्लस नम्स जे जो है वो स्मॉलर हो गया टारगेट के। तो अगर किसी केस में यहाँ पे तो जैसे वो हो नहीं पाया, पर मान लीजिए किसी केस में स्मॉलर हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि जे को तो आप पीछे ही लेके आ रहे हो जब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब आपको बढ़ानी है तो अपने सारे कॉम्बिनेशंस कवर करने हैं, तो अब आई को बढ़ाओगे, क्योंकि आई को बढ़ाने से अब आप उससे आगे के ज़्यादा वैल्यू पे जा रहे हो। तो ज़्यादा वैल्यू से आई और जे पे जो एलिमेंट की वैल्यू पड़ी है वो बढ़ जाएगी, और वही तो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला केस है कि नम्स आई प्लस नम्स जे जो है वो स्मॉलर हो रहा है टारगेट से, तो हमने उसको बढ़ाना है। तो हम इस केस में करेंगे आई प्लस प्लस। तो इस तरह से हमारे तीनों के तीनों केसेस यहाँ पे बन गए हैं। और इसके बाद अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, खाली एरे रिटर्न कर दोगे, न्यू इंट, और उसमें 2 पास करके आपने इसको ऐसे रिटर्न कर दिया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें रिटर्न करने थे इंडेक्स। ठीक है, हमें सिर्फ एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करने थे, कि हमें 2 और 7 रिटर्न नहीं करने थे, क्योंकि अगर 2 और 7 रिटर्न करने होते तो हम यहाँ पे सिंपली कर देते नम्स ऑफ आई, और यहाँ पे लिख देते हैं नम्स ऑफ जे, जो कि बिल्कुल सही हो जाता कि अगर आपको एलिमेंट्स रिटर्न करने होते तो आप सिंपली 2 और 7 को यहाँ पे रिटर्न कर देते और आपका काम सही हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में एक है ट्विस्ट कि आपको रिटर्न करने थे इंडेक्सेस।
अब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इंडेक्सेस रिटर्न करता, मान लो आई और जे, तो थोड़ी हो जाएगी गड़बड़। गड़बड़ क्यों हो जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ क्यों हो जाएगी। कि जैसे हम यहाँ पे वापस चलते हैं अपने एग्जांपल में, तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँगा इंडेक्सेस तो वो हो जाएंगे 0 1, क्योंकि ये होते हैं आपके इंडेक्सेस एरे के जो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 1 2 3 बनता है, तो इसके इंडेक्सेस हो गया 0 और 1। तो इस तरह से आप 0 1 रिटर्न करोगे। लेकिन एक्चुअल में ये एरे में कहाँ प्रेजेंट थे, ये तो क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया तो इनके इंडेक्सेस भी बदल गए, लेकिन एक्चुअल एरे में तो ये पढ़े थे 1 और 3 में ना। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा अगर आप इस अप्रोच से इसे सॉल्व करने जाओगे। ये पर मैंने आपको एक पैटर्न समझा दिया है, ये इसको बोलते हैं 2 पॉइंटर्स पैटर्न बोलते हैं। बेसिकली आपने सॉर्ट करके एक पॉइंटर डाल दिया स्टार्टिंग में जहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा एरे का, और एक डाल दिया एंड ऑफ द एरे में जहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा होगा उस एरे का। और उसके बाद हम जे माइनस माइनस या आई प्लस प्लस करके उनके साथ खेल रहे हैं कि हमने सारे कॉम्बिनेशंस भी कवर कर लिए क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड था इन कंडीशंस के साथ। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको दिया होता कि आपको एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं तो ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच थी, 2 पॉइंटर अप्रोच से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो ये गलत आपको सोल्यूशन दे देगा। खैर एक बार हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इसको सॉर्ट किया है, तो एरे की सॉर्ट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O ऑफ n log n। तो बेसिकली अगर इसके n एलिमेंट्स हुए एरे में, जो आपका नम्स एरे है, अगर उसमें n एलिमेंट्स थे तो सिर्फ इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाती है। उसके बाद हमने बेसिकली एक लूप लगाया है जिसमें आप सिंपली ट्रेवर्स कर रहे हो सारे एलिमेंट्स को, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पार्ट की सिर्फ O ऑफ n है। तो O ऑफ n log n प्लस O ऑफ n जो कि होता है n log n की इक्वली। तो इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n बनती है, जो कि पिछले वाले से काफ़ी बेटर है। पहले हमने n स्क्वायर में किया है, इस बार हमने n log n में कर दिया। पर क्योंकि आपको यहाँ पे इंडेक्सेस रिटर्न करने थे तो ये अप्रोच इतने काम नहीं आ पा रही है हमारे, पर अगर हम इसके थ्रू करते तो n log n के थ्रू हम करते हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम कुछ बेटर अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि जो ब्रूट फोर्स थी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर थी। ये सेकंड अप्रोच थी जहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच किया सॉर्ट करने के बाद n log n। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करने थे, हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने थे, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने जब सॉर्ट किया तो उनके इंडेक्सेस भी चेंज हो जाएंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो आप समझते हैं थर्ड अप्रोच कि क्या हम कोई बेटर अप्रोच से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग अलग अप्रोचेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में आपसे सेम क्वेश्चन ही हमेशा पूछा जाए। आपको अलग अलग अप्रोचेस पैटर्न्स पता होने चाहिए ताकि आपका दिमाग हमेशा चले किसी भी नए क्वेश्चन में कि उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए अब हम समझते हैं थर्ड अप्रोच को, जिससे हम आइडिया लगाएंगे कि हाँ ये इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो आप यहाँ पे समझिए कि अभी तक जो हमने किया उसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की। इन दोनों अप्रोच में जो हमारी स्पेस थी वो कांस्टेंट स्पेस थी, ठीक है। O ऑफ 1 में हमने कर दिया। तो क्या हम थोड़ी सी स्पेस को बढ़ा करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करके, जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पे क्या होगी, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैश मैप का। हैश मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं हमारे पास। तो हैश मैप को यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हैश मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपका सर्च होता है ऑपरेशन, उसकी बेस्ट केस जो हैश मैप में होती है वो O ऑफ 1 होती है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपली समझिए तो हमें दो चीज़ों को मिलाकर टारगेट तक पहुंचना है। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू हम समझे तो वो 9 होना चाहिए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो x हम क्या मान रहे हैं और y क्या मान रहे हैं। तो x क्या हो गया, एक बार आप पूरे इस एरे को ट्रेवर्स करोगे तो हर एक एलिमेंट जिस पे आप जाओगे, जैसे स्टार्टिंग में आपका x हो जाएगा 11 हो गया आपका स्टार्टिंग में x, क्योंकि 0th इंडेक्स में। सेकंड में तो उसके बाद आपका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा x 2, फिर 15 और फिर उसके बाद 7। तो ये होगी आपकी x की वैल्यू कि एक बार आप लूप लगाकर हर एक एलिमेंट पे जाओगे और जो भी आपका एलिमेंट होगा उसको आप x मान लोगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस x, ठीक है। 9 में से x को माइनस करोगे तो आपको y मिल जाएगा। यहाँ पे 9 क्या है, टारगेट है। तो बेसिकली ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू टारगेट। तो x आपने कह दिया एक एक करके जो एलिमेंट को ट्रेवर्स करोगे एरे के, वो आपका x हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x लिया। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या होगा, y होगा 9 माइनस 11 यानी कि -2। उसके बाद हो जाएगा 2 के लिए 9 माइनस 2 क्या होगा 7। इसके बाद क्या होगा 9 माइनस 15 यानी कि -6।
और इसके बाद हो जाएगा 9 - 7 यानी कि 2। तो ये x के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यूज़ हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो x क्या है, जो भी एलिमेंट है आपके एरे का, और y क्या है, इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया टारगेट माइनस जो आपका एरे का एलिमेंट है वो आपका y हो गया। अब हमने ये क्यों निकाला है, ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हर एक एलिमेंट में जब हम जाएंगे तो हम चेक करते जाएंगे कि ये हमारा x है, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या हैश मैप में y एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर y एग्जिस्ट करता हुआ तो हमें तो मिल गया ना x y का कॉम्बिनेशन। अब हमने हैश मैप में मतलब किस बेसिस पे चेक किया कि हम हर एक एलिमेंट को हैश मैप में इंसर्ट करते जाएंगे, तो हैश मैप में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो अभी तक एरे में आ चुके हैं, ठीक है। और इसलिए जो हमारा करंट एलिमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या ऐसा y ऑलरेडी आ चुका है इस एरे में। और सोचने वाली बात है कि हमने हैश मैप ही यहाँ पे क्यों लिया, वो हमने इसलिए लिया क्योंकि उसकी जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट केस में O(1) है, तो इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी इससे। तो खैर सबसे पहला जैसे हम इसे ट्रेवर्स करेंगे x की वैल्यू होगी 11, तो हम चेक करना चाहते हैं x के कॉरस्पॉन्डिंग y यानी कि -2 क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि क्या वो पहले आ चुका है इस एरे में। देखिए क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स -2 तो नहीं प्रेजेंट है हैश मैप में। आप देख सकते हो कि हैश मैप आपका यहाँ पे खाली है, तो इसलिए इसको -2 इसमें नहीं मिलेगा। अब क्योंकि आपका x आ चुका है, अब हम अगले एलिमेंट पे जा रहे हैं तो x को ज़रूर इसमें ऐड कर दो आप, तो 11 हैश मैप में ऐड कर दिया आपने, और ये जो आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने डाल दी इसका इंडेक्स, तो बेसिकली आपकी की जो हो गया वो 11 हो गया, और जो वैल्यू थी उसमें आपने 0 डाल दिया कि 11 है आपका एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है 0। अब इसका क्या मतलब है कि 11 आ चुका है, ठीक है, इस एरे में। अब आपका x जो है 11 से 2 हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे पहुँच गए हो, तो उसके लिए आपको y कितना चाहिए 7। तो आप चेक करोगे हैश मैप में कि क्या 7 ऑलरेडी आ चुका है, क्या वो कवर हो चुका है, जी नहीं, हैश मैप में तो सिर्फ 11 पड़ा है तो नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू अब इसमें डाल दोगे, मतलब 2 डाल दोगे हैश मैप में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स डाल दोगे 1। अब ये हमने क्यों डाला, क्योंकि 2 अब कवर हो चुका है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो x है अब वो हो गया है 15, ठीक है। यहाँ पे आगे पहुँच के ना एक एक करके आप आगे जा रहे हो, तो x आपका जो है वो 15 पे पहुँच गया है। तो 15 के कॉरस्पॉन्डिंग y क्या चाहिए, -6। तो हम चेक करेंगे क्या हैश मैप में -6 पड़ा है, जी नहीं। हम ये क्यों चेक करें कि क्या एरे में -6 पहले आ चुका है, जी नहीं आ चुका। हम यहाँ पे खुद ट्रेवर्स करके भी देख सकते थे कि -6 आया कि नहीं, पर उसमें दिक्कत क्या है, वो तो वही हो गया, सारे कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो आप, हर बार चेक करने के लिए O(n) लगेगा, तो n² हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमने उसे रिड्यूस करना है, इसलिए तो हमने हैश मैप यूज़ किया है कि इसका O(1) में ही बता देगा कि -6 आया कि नहीं आया। नहीं आया ना, तो x के अब आगे बढ़ने वाले हैं, तो अब आगे तो बढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले इस वैल्यू को आप हैश मैप पे इंसर्ट कर दो। तो 15 हमने यहाँ पे डाल दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो है वो 2 डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडेक्सेस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइनली रिटर्न करने हैं इंडेक्सेस। अगर हमें सिर्फ एलिमेंट्स रिटर्न करने होते तो हम हैश मैप की जगह हैश सेट यूज़ कर लेते, जिसमें सिर्फ की से ही काम चल जाता, वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, तो इसलिए हम हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स भी मेंटेन करके रख रहे हैं। तो उसके बाद जब हम चलेंगे x को बना लेंगे हम 7, तो 7 के लिए हम चेक करेंगे कि क्या जो आपका y है मतलब 2 है, क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है, यानी कि क्या वो पहले आ चुका है। हमें हैश मैप में 2 मिल जाएगा, इसका मतलब है कि 2 पहले आ चुका है इस एरे में। तो क्या बात है, ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि 7 भी प्रेजेंट है जो x है, और y हमारा 2 भी मिल गया। इन दोनों का सम x + y हमारा 9 बन रहा है, और बेसिकली हमने इंडेक्सेस इनके रिटर्न कर देने हैं। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप इंडेक्स सिंपली निकाल लेते हो इसकी वैल्यू से, जो कि होगी 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। तो 1 और 3 आप सिंपली रिटर्न कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहा था कोई भी चीज़ जो हैश मैप में पहले आ चुकी हो, मतलब एरे में ये एलिमेंट आ चुका है, और x है जो अभी हम करंट जिस एलिमेंट पे हैं। तो सिंपली हमने y की वैल्यू निकाल ली थी, क्योंकि x पे हम थे उसकी वैल्यू हमें पता है, और टारगेट की वैल्यू भी हमें पता थी। तो y हो गया टारगेट -x, उससे हमें उसकी वैल्यू मिल गई y की, और हमने सिंपली चेक कर लिया कि हैश मैप में क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता हुआ तो हमें सोल्यूशन मिल गया, हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस रिटर्न कर देंगे। और हमने हैश मैप सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसकी जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेस्ट केस है O(1), तो हमें बार बार पूरा ट्रेवर्स करके चेक नहीं करना पड़ेगा कि y आ चुका है या नहीं। तो एक बार अब मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ लीड कोड पे, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हम लीड कोड पे मैं रीसेट कर देता हूँ ये सॉर्टिंग वाली अप्रोच जो हमने पहले डिस्कस की थी।
यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हैश मैप यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक हैश मैप बना लेता हूँ। किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, दोनों ही इंटीजर होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सबसे पहले एलिमेंट स्टोर किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स स्टोर, जो कि दोनों ही इंटीजर हैं। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे आपने देख दिया इंटीजर टाइप का मैप ले लिया, इसका नाम भी हम मैप रख लेते हैं और न्यू हैश मैप कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए। इंट i इक्वल टू 0, i इज़ स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ कर दिया हमने। इसके बाद कर देना i प्लस प्लस। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू डालनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं ऊपर दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, x और y, जैसे मैंने आपको समझाया था उसी टर्म्स में रखने के लिए। तो आपका यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका जो करंट एलिमेंट है, नम्स ऑफ i जो है वो x हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको x की क्या वैल्यू बताई थी, 11, 2, 15, 7। तो नम्स ऑफ i जो है वो आपका x हो गया। अब इसके बाद जो आपका y क्या होगा, y हो जाएगा आपका टारगेट माइनस x, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था, आपने यहाँ पे यही किया था, टारगेट में से x माइनस किया तो आपको y मिल जाएगा। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे लगाइए कि x और y आपको मिल गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या चेक किया था, हमने ये चेक किया था कि हैश मैप में क्या हमारा y एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, करेक्ट। तो हमने सेम चीज़ अब चेक करने वाले हैं कि इफ़ आपका मैप डॉट कंटेन्स की, ये कंटेन्स की मेथड होता है हैश मैप का, अगर इसके अंदर y प्रेजेंट हुआ तो बहुत ही बढ़िया। तो आपने क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना, रिटर्न न्यू इंट, और उसके अंदर आपने वैल्यूज़ क्या डालनी है, आपने बेसिकली इसमें रिटर्न करने हैं इंडेक्सेस। तो ठीक है, सबसे पहले आपने जो इंडेक्स, मान लो y का इंडेक्स है, वो कैसे आप निकालोगे, वो आप निकालोगे मैप के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैप में जो वैल्यू पड़ी थी उससे मैप डॉट गेट y, ठीक है। तो इससे उसका इंडेक्स मिल जाएगा, और जो आपका x का इंडेक्स है वो तो आपको बताइए i। तो इस तरह से हमने दोनों के इंडेक्सेस रिटर्न कर दिए। अब अगर ये आपकी कंडीशन नहीं मिल रही तो हमने क्या किया था, हमने सिंपली वो वाले x को ऐड कर दिया था हैश मैप में, क्योंकि हम अब इसको ट्रेवर्स करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला इंडेक्स, तो ये वाला एलिमेंट तो आ चुका है, तो इसलिए हमने इसको हैश मैप में ऐड कर देना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट कर दिया हमने इसमें। सबसे पहले आपने एलिमेंट पुट करना है, तो नम्स ऑफ i पुट किया और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स। तो ये हमने सिंपली पुट कर दिया है हैश मैप में अपने। तो यही सिंपल सा लॉजिक लगाया, और ये पूरा करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिला तो आपने क्या करना है, न्यू इंट 2, बेसिकली जो खाली एरिया है वो आपने रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा हमने लॉजिक लगाया है, सेम टू सेम जो हमने विजुअल फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस किया था, सेम चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दी है। तो चलिए अब चला के भी देख लेते हैं, बेसिक हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे हमने सबमिट किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बीट भी कर दिया। लास्ट टाइम 17% के अराउंड था, अब 62% हो चुका है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारा ब्रूट फोर्स था वहाँ पे n स्क्वायर थी, सॉर्टिंग वाले केस में n log n थी। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने सिंपली एक लूप चलाया है सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ O ऑफ n होगी, जहाँ पे n है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द एरे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये O ऑफ n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देख सकते हो आप। लीनियर टाइम में हमने इसे सॉल्व कर दिया है। अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो पहले हमारी दोनों अप्रोचेस में O ऑफ 1 थी, कांस्टेंट स्पेस में हमने इसे सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक हैश मैप यूज़ किया है और उसमें सारे एलिमेंट्स और उनकी जो इंडेक्स हैं वो स्टोर हो रहे हैं। तो n एलिमेंट्स हैं तो मैप का साइज़ भी n होगा, तो O ऑफ n हो गई है इस बार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ाकर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जिसके थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 3 मेजर अप्रोचेस देखी। सबसे पहले ब्रूट फोर्स, जहाँ पे हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं एक एरे में, 1D एरे में। उसके अलावा हमने 2 पॉइंटर्स अप्रोच भी देखा, सॉर्ट करके एक इंडेक्स को स्टार्ट में डाल दो, एक एंड में डाल दो। अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो जो एंड में है उसको कम करते जाओ, आपको वैल्यू बढ़ानी है तो स्टार्टिंग में जो इंडेक्स है उसे बढ़ाते जाओ। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच आपकी काफ़ी काम आने वाली है अलग अलग क्वेश्चंस में। और उसके बाद हमने ये देखा हैश मैप के थ्रू हमने कैसे इसे सॉल्व किया, सिर्फ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में इसने सॉल्व कर दिया। हैश मैप का हमने काफ़ी यूज़ किया है, जो कि आगे की प्रॉब्लम्स में भी आपको दिखेगा, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार कॉपी पेन में इसे विजुअलाइज़ करके खुद को बना के देखिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो आप खुद से कोड करके देखिए, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।